Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. You are cordially greeted and welcomed. आज 12th स्टैंडर्ड का एक सब टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सब टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चूँकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपसे कहा कि 12th स्टैंडर्ड में भी और 11th स्टैंडर्ड में भी एडोलेसेंस का जिक्र चल रहा है। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में भी एक शेर अर्ज किया था, आज एक और करूँगा ताकि आपको एक इंतबाह मिले, आपको एक कॉशन मिले फ्यूचर के बारे में, फिर आपको कोई तासुब ना हो। मैं आपको थोड़ा स्टिमुलस देता हूँ इस पर भी। तो कश्मीरी एक और शेर है कि खम चाम कमरस वनि कतु छांडत लॉकचार रोवुम छुमन रफ्तार। खम चाम कमरस वनि कतु छांडत लॉकचार रोवुम छुमन रफ्तार। चेतस ग्रेकिविज नोन वन में प्योमो यावन चुलमो अथावा। चेतस ग्रेकिविज नोन वन में प्योमो यावन चुलमो अथावा। कि शायर का कहना है कि बुढ़ापे में अब मेरा कमर जो है सेज हो चुका है, इसमें खम आ गया है, इसमें बल आ गया है, मेरी कमर अब झुकी हुई है बुढ़ापे की बोझ से, बुढ़ापे की जिंदगी से। मेरा लक्चार जो है अब वो तो चला गया पीछे, अब मुझे याद आ गया है जिंदगी का जो मजा है। चतस ग्रेकिविज नोन वन में प्योमो, यानी कि अब बॉइलिंग टाइम, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि कुकिंग में हम बॉइलिंग टाइम जो आखिर पर होता है कि, लेकिन आखिर पर मुझे अब नमक याद आ गया है, इसको नमक डालनी है जो एक डिश को, एक सालन को लजीज बनाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी का जो सालन है, नमक है, जो मज़ा है हमारी जिंदगी का, वो तो शबाब का है, वो जवानी का है। कि वो वन कि बुजर विज हसा पे मे पन जवानी याद यथ मज मज ओस, यथ मज लुत्फ ओस, असल रच रच अमल करनुक, नेक नेक काम करनुक, अच्छा पन फ्यूचर ताबनाक बनावनुक, ससा पे मे वो याद। तो इसी तरह इस शायर ने ये शेर कहा है कि खम चाम कमरस वनि कतु छांडत लॉकचारो छुमन रफ्तार। कि चतस ग्रेकिविज नोन वन में प्योमो यावन चुलमो अथावा। तो अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपसे शेयर करेंगे। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीन है। फर्स्ट, इसी में सब कुछ आता है। एक है सेफालोकॉडल प्रिंसिपल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, और तीसरा है ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं उसूल को, डॉक्ट्राइन को। ये तीन यूनिवर्सल है जिनको हर एक ने एक्सेप्ट किया है। तो हम सेफालोकॉडल
जो प्रिंसिपल है इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो ये वो प्रिंसिपल है जिसमें एनाटॉमी बिटवीन हेड एंड टेल और टोज, इसमें क्या आता है, जिस्म का वो हिस्सा यानी कि हेड से लेकर टेल तक जो हिस्सा आता है इसको सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में ये डेवलपमेंट होती है, ये ग्रोथ होती है। तो इसमें आता है बिटवीन हेड एंड टेल और टोज। एक पॉइंट दूसरा इसके बारे में है कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल एक तरतीब में ग्रोथ होता है। वो ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हेड से लेकर फिर 4 लिम्ब्स बनती है, फिर इसी तरह हाइंड लिम्ब्स बनती है। 4 लिम्ब्स बाजुओं को भी कहते हैं, साइंटिफिक टर्म है, और हाइंड लिम्ब्स जो है वो टांगों को कहते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसमें ग्रोथ आता है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि यानी कि फ्रॉम हेड, सिर से लेकर फिर बनती है 4 आर्म्स एंड देन देयर इज हाइंड आर्म्स। पहले बाजू बनती है, फिर टांगे बनती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मां की पीठ में ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो यानी कि फुट्स बनता है। तो फुट्स बनने के साथ साथ क्या होता है कि पहले सिर बनता है, और सिर बनने के साथ साथ फिर स्पाइनल कॉर्ड बनता है। स्पाइनल कॉर्ड बनने के साथ साथ फिर आर्म्स बनती हैं, फिर इसी तरह एंड 4 आर्म्स एंड या इनको कहते हैं सॉरी 4 लेग्स, 4 आर्म्स और हाइंड आर्म्स, या इनको कहते हैं 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स। हाइंड लिम्ब कहते हैं टांग को। तो फ्रॉम हेड टू बॉटम ये ग्रोथ होता है, या हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो और एक पॉइंट है इसमें कि चाइल्ड लर्नर्स क्रॉलिंग, फिर आता है स्टैंडिंग, देन देयर इज वॉकिंग। तो ये जो बच्चा है पहले क्रॉल जिसको कहते हैं कि रेंगना शुरू करता है, पेट के बल चलता है, इसके बाद स्टैंड खड़ा होता है और फिर वॉक करता है। तो ये पीरियड है, ये पीरियड जेस्टेशन आपको पता ही है। जेस्टेशन कहते हैं रहमी नशोनमा, यानी कि मां की कोख में जो नशोनमा होती है, जस्ट इंसेप्शन ऑफ ए बेबी ऑफ ए चाइल्ड टिल बर्थ, यानी कि 9 मंथ्स जो बच्चा मां की कोख में रहता है, इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड जो है पहले 5 महीने होते हैं, 5 मंथ्स। इसमें ये सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल एंड ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो इसके बाद है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, इसमें कौन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? प्रोक्सिमो मीन्स, प्रोक्सिमो इसकी एटमोलॉजी जो है वो ये है कि प्रोक्सिमो
इसका मतलब है कि नियर, डिस्टल मीन्स फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इसमें प्री नेटल स्टेज जो है, प्री नेटल डेवलपमेंट जो है, दैट मीन्स फ्रॉम 5 months टू अप टू बर्थ, जो डेवलपमेंट होती है मां की कोख में, प्री नेटल यानी कि जन्म से पहले प्री नेटल डेवलपमेंट होती है वहां पर। यानी कि ये जो सेफालोकॉर्डियल जो है ये 5 महीने तक होती है। फिर 5 महीने के बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल में आती है। तो प्रीनेटल मीन्स बिफोर दी बर्थ, डिलीवरी से पहले। तो इसके बाद है कि इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसमें पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स फर्स्ट, देन और रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको पता ही है, वर्टेब्रल कॉलम में एक स्ट्रक्चर जाता है हमारा, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करता है हमारी परसेप्शन में, हमें हमारी सेंसेशन में। इसी ये एक किस्म का, जिस तरह हम जो लीफ होता है उसमें एक मिडरिब होती है, मिडरिब में से या मेन वीन जिसको कहते हैं, वहां पर से वो छोटी छोटी वीन्स फिर ड्रा होती है। इसी तरह जिस्म की जो ये एक मिडरिब है वहां पर से वो नर्व्स जो है वो इनिशिएट होती है, शुरू होती है। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल में, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये है प्रॉक्सिमो। इसके बाद है ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि इसमें डेवलपमेंट होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से लेकर मुश्किल तक जो हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो होती है। इसमें एक और चीज आती है, इसमें हमारा जो इसमें आता है कि कॉग्निशन, फिर है परसेप्शन, इसके बाद है आर्टिकुलेशन, and then there is differentiation. कॉग्निशन आपको पता ही है कि ये हमारी इदराक से वाबस्ता है, हमारी सोच से, समझ से, फहम से वाबस्ता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है। परसेप्शन हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। इसके बाद आर्टिकुलेट, जो हम बोलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, जिस्म से जबान से जो कुछ भी जो हम आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि मखरज जो हमारा निकलता है, जो कुछ भी अल्फाज हमारी जबान से निकलते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। देन देयर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि फिर डिफरेंशिएट करना कि कौन सी चीज क्या है। ये बच्चे को पता चलता है कि हम मेरा पापा कौन है, मम्मी कौन है, मौसी कौन है, इसी तरह मामा कौन है, या किसी भी चीज को परखता है, ये कौन सा कलम है, ये कौन सी चीज है। जो भी चीज अगर हम कहेंगे उसको कि बेटा आप वहां से वो रेडियो लाओ, यानी कि वो डिफरेंशिएशन है, उसको
कॉग्निशन और डिफरेंशिएशन में उसकी कॉग्निशन में आया होगा कि रेडियो किसको कहते हैं, या किसी और चीज को भी। तो ये इसमें आता है कि ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो फिर एक अहम प्रिंसिपल और एक है कि रैपिड ग्रोथ, और रैपिड ग्रोथ प्रिंसिपल या पीरियड। ये रैपिड ग्रोथ जो है आपको पता ही है, इन्फेंसी में, इन्फेंसी फास्टेस्ट ग्रोथ होता है, फास्टेस्ट। फिर चाइल्डहुड में फास्टर होता है। देन देयर इज एडोलिसेंस में फास्ट ग्रोथ होता है। यानी कि हमने इसको कि आपको पता ही है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमने पॉजिटिव एडोलिसेंस में लगाई, यानी कि फास्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री फास्टर चाइल्डहुड में लगाई, एंड इन्फेंसी में फास्टेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है कि एडोलेसेंस में फास्ट ग्रोथ होता है, यानी कि एक चाइल्डहुड में फास्टर इससे ज्यादा, तो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ, इस पर कुछ चीजें बहुत ही जरूरी है। वो ये है कि गुज़ा की भी जरूरत है, और एक चीज और है कि कुछ इनहेरिटल मसला है कि जेनेटिक, कुछ बच्चे जो है उनका जेनेटिकली वो स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रो पाते हैं, और कुछ थोड़ा वीक होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, वो ये है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ये एक और प्रिंसिपल है, यानी कि इंसान का जिस्म जो है वो कंटिन्यूली ग्रो करता है, कंटिन्यूली ग्रो करता है। तो कंटिन्यूली जब ग्रो करता है, बट अकॉर्डिंग टू द एज पर द नेचुरल टेक्नोक्रेट, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हमारे जिस्म को एक तकलीफ बख्शी है, तो उसी हिसाब से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन एडल्ट हार्ट जो है वो है कि उसका वजन जो है वो 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक होता है उसका वजन, और उसका जो साइज होता है, साइज में तकरीबन ह्यूमन हार्ट की लैंग्वेज जो है वो 6 इंच होती है, और उसकी विड्थ जो है वो 3.5 इंच होती है, और उसका जो उसकी जो थिकनेस होती है, वो थिकनेस जो है वो 2.5 इंचेस होती है। तो इसी तरह इसका मेरी कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली अगर ग्रोथ होता है, लेकिन इनका जो अल्लाह ताला ने जिसको साइज, जिस चीज को जितना साइज रखा है, किडनीज हमारी है, हमारी जो फेफड़े हैं, हमारा जो जिगर है, लिवर है, जिसका जितना साइज है, जितना वजन उस नेचुरल टेक्नोक्रेट ने रखा है, तो वहीं तक होगा, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। तो और एक चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ग्रोथ इन इंडिविजुअल डिफरेंटनेस। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉर्न डवार्फ होते हैं, यानी कि ये एक साइंटिफिक टर्म है बॉर्न डवार्फ, कि ठिंगनी कद के होते हैं, कम कद के होते हैं, यानी उनका ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं। लेकिन एडोलेसेंस में वो एकदम निकलते हैं, उनका ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन एडोलेसेंस में फास्टर उनका ग्रो होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वहां पर ज्यादा होती है। तो इस तरह उनका कांस्टेंट, जो बच्चे जो हैं जिनके जो ग्रो करते हैं इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में ज्यादा, तो वो अच्छी तरीके से एक कांस्टेंट स्पीड में जाते हैं, और जो बॉर्न डवार्फ होते हैं या जो थोड़ा कमजोर होते हैं, वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं।
और एक है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक चीज तो तय है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रॉल थोड़ा कम करते हैं, एकदम खड़ा हो जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो एकदम खड़ा होते हैं कि क्रॉलिंग कम करते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी खड़ा हो जाते हैं, यानी कि उनकी यूनिकनेस दिखाते हैं, और बोल चाल में भी यूनिकनेस दिखाते हैं कि जल्दी जल्दी बोल पाते हैं। आपको पता होगा कि तकरीबन शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात है, उसने 4 साल की उम्र में बात की थी अपनी माँ से, कि पहली बात उसने ये की थी कि माँ, दिस सूप इज डिलीशियस, ये पहली बात उसने की, लेकिन 4 साल की उम्र में। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिकनेस दिखाते हैं, जो कुछ अजीब व गरीब ग्रोथ दिखाते हैं, जल्दी स्टैंड हो जाते हैं, फिर वॉक भी करते हैं वो, और आर्टिकुलेट भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। खुदा